हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे रेल राजभाषा के क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे विभागीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन इस समय 7वां चैप्टर चल रहा है। देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? है अधिकारी के कार्य हिंदी में करने के अधिकारी के कार्य हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजना क्या क्या योजना का नाम क्या है? योजना का नाम क्या है? मिसिंग हो गया है। शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो यह है राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। तीन है। दूसरा क्वेश्चन 40 नंबर का है, दक्षिण पश्चिम रेलवे की ओर से रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत हर साल कितने कर्मचारी या अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है? तो 5 को सम्मानित किया जाता है। 5 का कर्मचारी को सम्मानित किया जाता है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाले पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 1500 रुपये है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, सरकारी कार्य हिंदी में करने पर सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के तहत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, सामूहिक नगद पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो विभाग जो प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग करता है उनको दिया जाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के तहत दिए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? 9,000 रुपये है। आगे देखेंगे, यहाँ से देखें राजभाषा कार्यान्वयन। राजभाषा कार्यान्वयन पहला क्वेश्चन है। देखें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी क्षेत्र में ए, बी और सी क्षेत्र में भेजे जाने वाले हिंदी अक्षरों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये है 55%। मतलब ए बी सी मिला के सी क्षेत्र में जो भेजे जाते हैं अक्षरों को, उसका लक्ष्य कितना है? 55%। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी में टिप्पणी लिखने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो अगला क्वेश्चन है, वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी में प्राप्त पत्रों की उत्तर हिंदी में देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित है? 100%। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3/3 का क्या महत्व है? जिन दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया जाता है उनका उल्लेख राजभाषा अधिनियम की धारा 3/3 में किया गया है। चौथा नंबर का क्वेश्चन, ओएल की धारा 3/3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? अधिनियम 100% है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है कि धारा 3/3 के तहत आने वाले दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं? तो प्राधिकरण ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आदेश जैसे कार्यालय आदेश, आवंटन आदेश, ज्ञापन या परिपत्र इत्यादि किस रूप में जारी किए जाते हैं? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में जारी किए जाते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर किस रूप में दिया जाना चाहिए? तो केवल हिंदी में दिया जाना चाहिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी में किए गए हस्ताक्षरित आवेदन अपील प्रतिनिधि का उत्तर किस रूप में दिया जाना चाहिए? तो केवल हिंदी में दिया जाना चाहिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्यालय या स्टेशन के नाम बोर्ड, साइन बोर्ड, पदनाम बोर्ड और प्रपत्र किस रूप में तैयार किया जाता है? तो त्रिभाषी में क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए और अंग्रेजी में, 3 भाषाओं में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के किस क्रम में नाम बोर्ड, साइन बोर्ड, पद नाम बोर्ड प्रदर्शित किए जाते हैं? तो ये होता है क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र किस रूप में तैयार किया जाता है? तो 3 भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषा होता है, हिंदी भाषा होता है और अंग्रेजी भाषा होता है।
12 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेशनों की घोषणाएं किस भाषा के क्रम में की जाती है? तो क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा, 3 भाषा में किया जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कोचों के बोर्ड को किस भाषा में प्रदर्शित किया जाता है? तो क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी, कुल 3 भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन, रूफ बोर्ड को किस अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है? सभी भाषाओं का समान अनुपात होना चाहिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेन के पैनल बोर्ड को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, फाइलों या रजिस्टरों पर किस क्रम में विषय लिखा जाता है? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। 17 नंबर का क्वेश्चन है, रबर स्टैम्प किस रूप में तैयार किया जाता है? तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में तैयार किया जाता है। 18 नंबर, मानक प्रपत्र जो जनता द्वारा उपयोग नहीं किए जाते हैं को किस रूप में मुद्रित किया जाता है? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। 19 नंबर का क्वेश्चन है, प्रक्रियाओं पर नियमावली, कोड और अन्य साहित्य किस रूप में मुद्रित किए जाते हैं? तो ये अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। 20 नंबर का क्वेश्चन है, पत्र शीर्ष और विजिटिंग विजिटिंग कार्ड किस रूप में वितरित किया जाता है? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में वितरित किए जाते हैं। ट्रेन टाइम टेबल को किस रूप में मुद्रित किया जाता है? तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में किया जाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन, आमंत्रण किस रूप में जारी किया जाता है? हिंदी और अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में किया जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, किस टेलीफोन निर्देशांक रूप में तैयार किया जाता है? हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। 24 नंबर का क्वेश्चन है, किस क्रम में सरकार पर शिलालेख या वाहन दीवारों और फर्नीचर लिखा जाता है? हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, सम्मेलन की मेजों पर रखे नाम और पदनाम बोर्ड को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो अंग्रेजी में। 26 नंबर, कार्यवृत्त और एजेंडा नोटिस किस रूप में तैयार किया जाता है? तो हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषा में। 22 नंबर का क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन है, वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार समाचार पत्रों में केंद्रीय कार्यालयों के विज्ञापन किस क्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं? तो हिंदी और अंग्रेजी में। ट्रेनों के आरक्षण चार्ट किस क्रम में तैयार किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं अंग्रेजी और हिंदी में। राजभाषा नीति के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम खरीदते समय क्या सुनिश्चित करना चाहिए? हिंदी और अंग्रेजी डाटा एंट्री करने की सुविधा होनी चाहिए। 30 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 31 नंबर, हर साल हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो राजभाषा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 32 नंबर है, विभिन्न कार्यालयों में हिंदी पुस्तकालय क्यों ले जाते हैं? पुस्तकों, पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए। 33 नंबर का है, पार्ट टाइम OLIC पार्ट टाइम वर्क को कितना मानदेय दिया जाता है? क्लर्क क्लर्क है। क्लर्क को कितना मानदेय जाता है? तो 300 रुपये प्रतिमाह। पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो 10 जनवरी 2006 में मनाया गया था। इस तरह से पार्ट नंबर 7 समाप्त हुआ। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।